रिसाली निवासी एक महिला पिछले कई महीनों से अपने ससुराल पक्ष से प्रताड़ित हो रही है, जिसकी शिकायत उसने निवाई थाने से लेकर महिला थाना तक कई बार कर चुकी है। आपको बता दें कि भिलाई रिसाली निवासी एक महिला अपनी एक बच्ची के साथ पिछले कई महीनों से ससुराल पक्ष से प्रताड़ित हो रही है। उसने अपने ससुराल पक्ष के ऊपर कई बार मानसिक प्रताड़ना, शारीरिक प्रताड़ना का अपराध दर्ज करा चुकी है। साथ ही उसने महिला थाना में भी इसके संबंध में अपराध दर्ज कराया है, परंतु समझौते करवा कर उसे वापस भेज दिया जाता है। ससुराल वालों के साथ मारपीट का एक वीडियो भी है, जिसमें साफ दिख रहा है कि किस तरह से महिला को उसके ससुराल पक्ष वालों द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, परंतु महिला न्याय के लिए कई बार महीनों से गुहार लगा रही है। अभी तक कहीं भी उसकी सुनवाई नहीं हुई है। इस संबंध में जब हमने उसके ससुराल पक्ष से संपर्क करने की कोशिश की तो उनके द्वारा महिला को मानसिक रोगी बताया जा रहा है और कहा गया कि उसका कई महीनों से मानसिक बीमारी का इलाज जारी है। दीपमाला सिन्हा की रिपोर्ट। लेकर आवेदन देने आई हैं। मेरा नाम कमरुन्निशा है और मेरा 32 साल की उम्र है और मैं एक ड्यूटी डॉक्टर हूँ और 10 साल की मेरी शादी हो गई है। लेकिन 10 साल से मेरे ससुराल वाले, खास करके मेरा जेठ, मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, जिसके लिए मैंने अभी तक हमारा जो जमात होता है उसमें मैं जाके मेरे घर वालों के जिला समझौती करके मैंने अपना समय निकाले। पर पिछले 1 साल से बहुत ज़्यादा ही परेशान कर रहे हैं। मेरे साथ छेड़छाड़ करना, लड़ाई झगड़ा करना, मारपीट करना, मेरे सैलरी के बारे में पूछना, मेरे पैसों के बारे में पूछना। और पिछले लास्ट बार में जो 1 साल 19 अगस्त 2023 को उन लोगों ने सफाई से, मेरे ससुराल वाले ने सारों ने मुझे मार के हैंगिंग फांसी लगा दिया था, जिसमें मेरी जान चले गई थी और उन लोगों ने मुझे सरकारी हॉस्पिटल में छोड़ दिया था, जिसके द्वारा मेरे घर वालों को झूठी खबर दी गई, जिसको बहुत सफाई से आत्महत्या कोशिश किया इन लोगों ने और सफाई दिया कि मैं मर चुकी हूँ। फिर मेरे घर वाले जब आए तो वहाँ पे जो मेरे सीनियर डॉक्टर थे उन्होंने बताया कि मेरी सांसें चल रही हैं और मेरे सीनियर डॉक्टरों और मेरे घर वाले के द्वारा मुझे शंकराचार्य में ले जाके वहाँ पे इलाज करवाया गया, जिसके बाद मैं 2 दिन के बाद होश में आई। उसके बाद मैं किसी को पहचान नहीं पा रही थी। उसमें भी उन लोगों ने वहाँ झूठा लिखाया, क्योंकि तो मैं बेहोश थी, कि वहाँ पे लिखाया कि मैं अपने घर वालों से लड़ाई झगड़ा करके। सालों से आप प्रताड़ित हैं, अभी तक आपने कहाँ आवेदन दे चुके हैं? मैं अभी तक निवाई थाना में तो साल भर से जा ही रही हूँ। काफ़ी चीज़ है वहाँ पे। मैं रात में 11 बजे भी जाती हूँ, 7 बजे भी गई थी एक बार, तो निवाई थाना वाले मुझसे कोई भी आवेदन नहीं लेते और एक बार मैंने दिया भी था, जिसको उन लोगों ने फाड़ दिया और एक पुलिस वाले ने मेरे से बहुत बदतमीजी की, तो मानव अधिकार वाले सर ने भी उनके लिए वीडियो बनाया हुआ है। कौन पुलिस वाला, क्या नाम? राम कुमार नाम है उनका भी वीडियो है मेरे पास में। जो मानव अधिकार वाले लोग गए थे उन्होंने भी बोला मेरे तरफ से कि महिला रात को 11 बजे आई है तो आपको सपोर्ट करना चाहिए, वहाँ पे जाना चाहिए। तो वो बोलते हैं मैं आपके बोलने से थोड़ी ना जाऊँगा वहाँ पे। आप रात को 11 बजे बोलते हैं कि मुझे कोर्ट जाओ। रात में 11 बजे कौन सा कोर्ट खुला होता है और कौन से जगह जाना चाहिए? अगर महिला सामने, महिला थाने में भी आपने शिकायत? महिला थाना भी मैंने शिकायत की है। महिला थाना में भी 2 से 3 बार शिकायत की, जहाँ मेरे जेठ ने मुझे समझौता करके ले जा लिए थे कि मेरे हस्बैंड को पैरालिसिस हो गया था, तो थाना वाले ने बोला कि आपकी भी जवाबदारी है, तो वो उससे समझौता करके लेके गए। मेरी सास, ननंदे, सब लोगों ने मुझे समझौता करके लेके गए मेरी बेटी को। और इवन मैं राजनांदगांव चले गई थी पूरा सामान लेके, और मैं रहना नहीं चाहती थी लोग हमेशा से लड़ाई से, तो मैं राजनांदगांव गई थी और मैं आई थी 2 तारीख को कि मेरा टीसी दे तो मेरी बेटी का, मैं वहीं पढ़ाऊंगी, यहाँ नहीं रहना चाहती, अगर जब आना होगा आएंगे। लेकिन मीडिया से संपर्क कर रही हैं जी। कल को इसके बाद आपके पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं, मुझे मालूम है, मैं वो फेस करने के लिए ही आज खड़ी हूँ, क्योंकि मैं 10 साल तक प्रताड़ित हो रही थी और पिछले 1 साल से बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो रही हूँ। इसमें मेरी किसी पुलिस वाले ने, किसी ने मेरा कोई सपोर्ट नहीं किया। किसी के प्रेशर में तो नहीं बोल, मैं किसी के प्रेशर में कुछ नहीं बोल रही हूँ। आज मैं अपने पैर आकर और अपने प्रताड़ित होकर बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो गई हूँ और इन लोगों ने सैटरडे को मुझसे मारपीट भी किया। मैं रुआ बांधा में मेरा एक और घर है जहाँ रिसाली से दूर है, मैं वहाँ भी अलग रहना चाहती थी। वहाँ से भी इन लोगों ने 27 मई को पूरा सामान तोड़ के मेरी ड्यूटी जाने के बाद में रिसाली में ला के रख दिया। राजनांदगांव के भी सामान समझौता करके रिसाली में लेके आ गए। उसके बाद में भी ये मुझे वहाँ रख के अच्छे से नहीं रखना चाहते, तो मैं अपने जेठ से चाहूँगी कि वो मुझसे चाहते क्या हैं। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहती हूँ कि इन लोगों को सजा दिया जाए, कार्रवाई हुआ जाए, खासकर मेरे जेठ के ऊपर, जो मेरे बच्चे का फ्यूचर खराब कर रहे हैं। मेरा फ्यूचर तो ऑलरेडी खराब हो ही चुका है और फिर भी मैं संघर्ष करूँ। मेरे बच्चे का ऐसा है कि 6 महीने राजनांदगांव में छोड़ देते हैं लड़ाई झगड़ा करके, फिर वो यहाँ लेके आते, ना उसका टीसी देना चाहते और ना यहाँ पढ़ाना चाहते। उसकी मेरे बच्चे का फ्यूचर उससे पूरा खराब हो रहा है, जो 7 साल की है।